अनुवांशिकता टॉपिक है हम लोगों का। अनुवांशिकता मतलब हेयरदिकी। तो हेयरदिकी चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? वी नो वेरी वेल, हम सभी अच्छे प्रकार से जानते हैं एवरी लिविंग बीइंग हैज कैपेसिटी। हर एक जीवित प्राणी में क्षमता है टू गिव बर्थ टू अ न्यू इंडिविजुअल्स, कि वो नए जीव को जन्म दे सकता है। द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पाइसीज आर सिमिलर टू ईच अदर। एक जाति के सभी जीव एक जैसे होते हैं, बट नॉट द कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर। पर फिर भी हम कह सकते हैं कि एक दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं होती। Even the two individuals of same parents are not carbon copy of each other. हालांकि अगर आप सेम पेरेंट्स के बच्चों को भी देखें, अपने ही घर में देखें, अपने ही भाई बहनों को देखें, वो भी कार्बन कॉपी नहीं होते। A small difference is always present between any two individuals. दो अलग अलग व्यक्तियों में थोड़ा बहुत डिफरेंस अवश्य ही होता है। सिमरन सुन रही हैं ध्यान से? गुड। दो अलग अलग व्यक्तियों में थोड़ा बहुत डिफरेंस अवश्य ही होता है। दिस डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशंस। इस डिफरेंसेस को ही हम लोग कहते हैं वेरिएशन, यानी विभिन्नताएं। क्लियर? तो अब पहला क्वेश्चन आपको मिल गया, लिखिए पहला क्वेश्चन। What is called variations? विभिन्नताएं किसे कहते हैं? What is called variations? विभिन्नताएं किसे कहते हैं? तो हमने आपको बताया कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैव सम डिफरेंसेस, एवरी इंडिविजुअल हैव सम डिफरेंसेस। हर एक जीव में कुछ ना कुछ फर्क होता है। इट इज कॉल्ड वेरिएशन। इसी को विभिन्नताएं कहते हैं। अब ये जो विभिन्नताएं हो सकती हैं, वेरिएशंस इंक्लूड ऑल द चेंजेस इन मोर्फोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल कैरेक्टर्स, शेप, साइज, कलर, रिलेटिव्स, पोजीशंस और बॉडी ऑर्गन्स और हैबिट्स एक्सेट्रा। अब ये जो वेरिएशंस होते हैं, विभिन्नताएं होती हैं, ये विभिन्नताएं शेप को लेकर के हो सकती हैं, आकार को लेकर के, साइज को लेकर के हो सकती हैं, कलर को लेकर के हो सकती हैं, बॉडी पार्ट्स को लेकर के हो सकती हैं और हैबिट्स को लेकर के भी हो सकती हैं। इन विभिन्नताओं के क्या कारण होते हैं? अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये विभिन्नताएं होती क्यों हैं, क्यों होती हैं। तो डीएनए फुल फॉर्म होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो
न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये डीएनए के कारण ही वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। ये डीएनए के कारण ही वेरिएशंस क्रिएट होते हैं, है ना। अब आपने क्या सुना होगा कि संतान की प्रामाणिकता साबित करने का माध्यम क्या है? डीएनए है। संतान की प्रामाणिकता यानी कि कोई व्यक्ति किसकी संतान है, ये साबित करने के लिए जो जांच की जाती है वो की जाती है डीएनए की जांच की जाती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्योंकि जब जीन एक्सचेंज होते हैं, जब जीन्स एक्सचेंज होते हैं तो क्रॉसिंग ओवर के समय जो जीन्स होते हैं वो आपस में बदल जाते हैं। यानी माता पिता के जीन्स क्रॉस ओवर होते समय आपस में एक्सचेंज होते हैं, बदल जाते हैं। और यही कारण होता है कि जो संतान उत्पन्न होती है उस संतान में कुछ लक्षण तो पिता के होते हैं और कुछ लक्षण माता के होते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, विभिन्नताओं के कारण बताइए। राइट रीजन्स ऑफ वेरिएशन, विभिन्नताओं के कारण बताइए। राइट रीजन्स ऑफ वेरिएशन। अगला क्वेश्चन लिखिए, आनुवंशिकता किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड हेरेडिटी? आनुवंशिकता किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड हेरेडिटी? ध्यान से सुनिएगा, पहले समझा देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, फिर डेफिनेशन को बता देंगे। रिंगो गैग लाइक बिगेट्स लाइक, हम जानते हैं कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होता है। yes, और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। प्रत्येक जीव अपनी ही जैसे जीव को उत्पन्न कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ ह्यूमन बीइंग ऑलवेज प्रोड्यूस अ ह्यूमन बॉडी। एक इंसान का बच्चा हमेशा मनुष्य के द्वारा ही पैदा होता है। शेर का बच्चा शेर के द्वारा पैदा होता है। मटर के पौधे से मटर निकलेगा तो आम के पौधे से आम निकलेगा, और इमली के पेड़ में इमली निकलेगी। A dog always produces baby dog. It means that an organism obtains its fundamental characteristics from its parents. इसका मतलब है कि एक जीव जो भौतिक लक्षण होते हैं वो अपने माता पिता से प्राप्त करता है। एक जीव अपने भौतिक लक्षण माता पिता से प्राप्त करता है। But the big question is why? ऐसा क्यों होता है? So heredity can define as the science that
deals with the principle which govern the transmission of characters from parents to the offspring। तो विज्ञान ये कहता है कि माता पिता के लक्षण जो होते हैं वो बच्चों में आते हैं। विज्ञान कहता है कि माता पिता के लक्षण बच्चों में आते हैं। हेरिडिटी इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी इसी बात को अध्ययन करता है कि किस प्रकार से माता पिता से लक्षण बच्चों में आते हैं। तो आनुवंशिकता किसे कहते हैं? जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो माता पिता से संतान में पहुंचने वाले लक्षणों को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. अगला क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ हेरिडिटी? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ हेरिडिटी? आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? जनक, आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? तो आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंगल को। ग्रेगर जॉन मेंगल, इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जोहन मेंगल, इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इनका जन्म हुआ क्या? 22 जुलाई 1822 को। 22 जुलाई 1822। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में इनका जन्म हुआ था। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सिलीसियन। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सिलीसियन। इस गांव में इनका जन्म हुआ था। एक माली परिवार में हुआ था। माली परिवार मतलब इनकी फैमिली में गार्डनिंग का काम हुआ करता था। 1847 की बात है कि ग्रेगर जॉन मेंगल एक गिरजाघर में पादरी नियुक्त हो गए, फादर बन गए एक चर्च में जाकर के ये। और 1857 में इन्होंने मटर के बीजों को एकत्रित करने का काम शुरू किया। और लगभग 7-8 सालों तक इन्होंने मटर के पौधे पर स्टडी किया। क्योंकि सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही आनुवंशिकता के बारे में बात करी, जेनेटिक्स के बारे में बात करी, इसीलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। हालांकि उस समय इनकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया था। लेकिन 3 देशों के अलग अलग साइंटिस्ट, हॉलैंड के होगो डी ब्रीज, जर्मनी के कॉल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शर्मैक, इन लोगों ने भी जब अलग अलग स्टडी किया और सेम रिजल्ट निकाला, तब जाकर के ग्रेगर जॉन मेंगल के रूल्स को, नियमों को वर्ल्ड साइंस ने मान्यता प्रदान करी। और इस प्रकार से हमारे सामने सबसे पहले निकल करके आए मेंगल के नियम। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मेंगल के नियम किसे कहते हैं। वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हम लोगों का इंट्रोडक्शन करते हैं। क्लियर हो गया सभी को?